नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत लगातार जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मथुरा और कन्नौज में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां IEEC के वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की अलग अलग विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और नौजवानों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निःशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, PM सम्मान निधि और PM स्वनिधि जैसी तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मोदी जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए चलाई है, उनका घर घर तक प्रचार हो और जो परेशानी उन लोगों को आ रही है उनका वही निदान हो। इसके लिए पूरे देश में भारत विकास यात्रा चल रही है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि योजनाओं के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की आम जन को जानकारी दी जाती है। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं आम जन को उसकी जानकारी नहीं तो उन तक पहुँचाई जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका भी फीडबैक लिया जाता है, उनका अनुभव सुना जाता है कि इस योजना को प्राप्त करने में किस तरह से उन्होंने प्राप्त किया, कोई असुविधा तो नहीं हुई। तो जो वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं उनके सामने वो अपनी बात रखते हैं कि किस तरह से उन्होंने योजना का लाभ लिया। वहीं योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मेरा मकान पहले कच्चा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का मकान बना, मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली और मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा था। मोदी जी ने छत दी है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। आशीर्वाद बहुत बढ़िया, सलाम उनको काजे, बार बार धन्यवाद। कन्नौज जिले के जलालाबाद विकास खंड के गुधनी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रथ में लगे LCD से प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की श्रृंखला में हम लोग नेकपुर खत्री गांव में हैं, बुधनी में हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा संकल्प रखा है कि 2047 तक हमको विकसित देश की श्रेणी में आना है। इस कार्य में भारत के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को लगना होगा और इस जागरूकता को विकसित करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसको परिपूर्ण तरीके से, परफेक्ट तरीके से करें। योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की योजनाओं से मिले लाभ ने उनकी दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी है। शौचालय मिला, किसान निधि योजना मिली, तो उससे हमको बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमें सम्मान निधि मिल रही है जब से चालू हुई और बढ़िया काम हो रहा है, सरकार से सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मजबूत मंच बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा की कई पंचायतों तक पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में भी कई जानकारियां दी जा रही हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला कांगड़ा की सुलह विधानसभा की पुन्नर मलाहू सीह टूसनहू समेत कई पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर यात्रा में केंद्र सरकार द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े उत्साह से विकास रथ का स्वागत किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिला था, तो हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हम पक्के मकान में रह रहे हैं। मुझे मात्र तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी, और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हमें उज्ज्वल गैस योजना के तहत हमें बड़ी सुविधाएं मिली हैं। पहले हम लकड़ी और चूल्हों में भोजन बनाते थे, परंतु अब हमें गैस योजना से बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। मोदी सरकार ने किसान सब निधि का जो पैसा किसानों को मिल रहा है, तो उसके लिए हम सब किसान मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को ड्रोन के कृषि में इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को ड्रोन चलाकर भी दिखाया गया। साथ ही इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। हम लोग विकसित भारत यात्रा के साथ सरकार की तरफ से एक ड्रोन जो है एग्रीकल्चर ड्रोन जगह जगह पे उसके डेमो दे रहे हैं। हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है नई तकनीक से जोड़ने के लिए कि आने वाले समय में खेती जो है इस ड्रोन से किस तरह से की जा सकती है। जगह जगह पे इनको उड़ा के दिखाया जा रहा है। विकास रथ में एलईडी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा। कार्यक्रम के दौरान लोगों का स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 1 महीने के अंदर ही प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। हमारी संवाददाता संध्या इसके बारे में जानकारी दे रही है। उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त में राशन पाने के लिए राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, हर घर में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, पीने के लिए पर्याप्त जल, आयुष्मान कार्ड और पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इन्हीं संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और आईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने 1 महीने के पड़ाव को पार कर चुकी है और आंकड़ा जब हम देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ प्रतिभागी इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ये जो आईसी वैन है, इसके माध्यम से लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर दराज के गाँव तक, घर घर तक पहुँच रही है। आइए आपको बताते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने इस 1 महीने के सफर को किस तरह से पार किया है। इस 1 महीने की यात्रा के दौरान राज्य और केंद्र शासित लगभग 36 प्रदेशों में ये यात्रा पहुंची, जिसने 782 जिलों को कवर किया। 1483 शहरी स्थानों को कवर किया गया इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। साथ ही 61,063 ग्राम पंचायतें कवर की गई और जो हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा आंकड़ा लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा प्रतिभागियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भाग लिया, स्वास्थ्य लाभ लिया। केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंची, जिसके लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले इस यात्रा की शुरुआत की थी और ये ज़रूर बताता है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में इस विकसित भारत यात्रा का कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ड्रोन दीदी के जानकारी देंगे कि ड्रोन दीदी किस तरह से इस योजना के अंदर कार्य कर रही हैं और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको साकार कर रही हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है।
शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर महिला लाभार्थी सामने आ रही हैं। सरकार की कोशिश है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी के लिए पीएम मोदी ने एक खास पहल ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। किसानों के फायदे के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत अगले 3 साल में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपकरण दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों की जो बहनें हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है, वैसे दवाई छिड़कने का काम, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम, फसल को देखने का काम, पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो देखने का काम, अब ये सारे काम ड्रोन कर सकता है। गांव में रहने वाली हमारी बहनों और बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों और बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जिसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेंगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक, आधुनिक और टेक्नोलॉजी वाली होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये योजना पीएम मोदी की लखपति दीदी पहल के हिस्से के रूप में अहम है, जो ड्रोन सेवा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगी। देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है। नमो दीदी ड्रोन उड़ाएगी तो अपने आप में 15,000 रुपये महीना भी पाएगी, परिवार का पालन पोषण भी बेहतर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां एक और सत्ता में हिस्सा 33% आरक्षण महिलाओं को मोदी जी ने दे दिया, दूसरी ओर उनको लखपति बनाने के लिए मोदी जी लगातार एक के बाद दूसरा कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। तो अब ड्रोन के माध्यम से खेती बाड़ी में, किसानी में भी महिलाएं आगे आएँ और उनके आय के साधन बढ़े, उसको लेकर चल रहे हैं। इन ड्रोन दीदी के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वह आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार सृजन से उनकी आजीविका बेहतर होगी। इसके साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने से खेती भी उन्नत होगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों की क्षमता बढ़ाने और आजीविका बेहतर करने के लिए ड्रोन दीदी कार्यक्रम की कल्पना बेहद शानदार है। रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश के नोडी में ड्रोन दीदी योजना के बारे में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। इस योजना को लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। वहां मौजूद हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने स्थानीय महिलाओं से बात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का देश के कोने कोने में स्वागत हो रहा है। वैसे तो इसे लेकर खुशी का माहौल हर जगह है, लेकिन इसका खासा आकर्षण होता है ये ड्रोन भी, जो हर यात्रा में ले जाया जा रहा है। खासकर केंद्र द्वारा ड्रोन दीदी की घोषणा के बाद इसका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम रौनी ग्राम पंचायत में हैं। आप बताइए, ड्रोन को लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है? जिस दिन से
ये ऐलान हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों में जो है महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसकी ड्रोन की जो है सहायता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उस दिन से महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि इसके द्वारा जो हमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो कृषि के ऊपर निर्धारित हैं। तो उन महिलाओं को जैसे कि खेतों में जाती हैं, उनमें बीज डालना या फिर उसके बाद उसमें खाद डालनी या दवाइयों का छिड़काव करना है, अगर हमारे पास ये ड्रोन आ जाता है तो इसकी सहायता से जो है ये सब काम हम जो है ड्रोन के द्वारा कर सकती हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही कई बार जो होता है कि खेतों में कई चोरियाँ या पशु वगैरह भी इसको नष्ट कर देते हैं फसल को, तो उसमें भी बीच बीच में जो है महिलाएं इस अपने ड्रोन की सहायता से जो है ये सब कुछ देख सकती हैं कैमरे के द्वारा कि ऐसे ऐसे हमारे खेतों में है, तो उसकी भी अब हम जो है वो बहुत सहायता कर सकता है ये ड्रोन। महिलाओं को ये आर्थिक रूप से महिलाओं के हाथ कितने मजबूत कर रहा है इससे? मैडम जी, एक तो हमारे जो कृषि कर रही हैं महिलाएं या जो भी काम कर रही हैं उसमें उस काम को उसकी जो आय है वो 2 गुना बढ़ेगी, और साथ में ही जो है बीच में जो महिलाएं इसमें कार्य करेंगी उनको भी जो सैलरी मिलेगी उससे भी महिलाओं की बहुत आर्थिक सहायता उनको मिलेगी। ये जो ड्रोन दीदी का केंद्र ने घोषणा की है, आपको लगता है कि कितना फ़ायदा इससे महिलाओं को होगा, विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं? जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे जो है महिला जो है अपने घर का जो रोज़गार होता है उनमें थोड़ा हेल्प कर सकेंगी और महिलाओं को जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। महिलाओं को, कई महिलाएं हैं जिनको बहुत आर्थिक तंगी का मुकाबला करना पड़ता है, घर में नहीं होती इतनी कई बार सुविधा की, उसके अनुसार वो अपने लिए कुछ चीज़ें लेने का जो है आर्थिक महिलाएं सोचती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए। अगर वो अपना काम करती हैं तो जो है अपने हिसाब से अपने लिए कुछ ना कुछ ले सकती हैं। नई टेक्नोलॉजी महिलाओं को मिल रही है, महिलाओं के हाथ में आ रही है, ये कितना बड़ा फ़ायदा होगा? मैम, टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पहले जो है बाहर देखी जाती थी, बाहर के देशों में ज़्यादा देखा जाता था ड्रोन का सिस्टम। अभी हमारे यहाँ देखा जा रहा है, पहले विवाह शादियों में करते थे लोग, अब जो है घर में मतलब गांव में स्टार्ट हो जाएगा, सब में स्टार्ट हो जाएगा। अब महिलाएं इसमें जो है आगे बढ़ेंगी और अपने लिए जो है रोज़गार का जो है साधन अच्छा उपयोग करेंगी इसका। तो ड्रोन से किस तरह से काम किया जाता है, ड्रोन को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा और कैसे इससे सिंचाई होगी या खेती में इसका कैसे कामकाज होगा, ये अभी दिखाया गया है। आपने अभी देखा ड्रोन को उड़ते हुए? हाँ जी, कभी कभी ना वो स्प्रे वगैरह करनी होती है तो मास्क बहुत कुछ करना पड़ता है, जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो इससे तो बहुत अच्छा वो लग रहा है हमारे को। अच्छा, ये बताइए, जो ये नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, इससे पूरे गांव के जीवन में, गांव में जो महिलाएं थी पहले उनका जीवन कैसा होता था, अब कैसा बदलाव आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले तो औरतों को खुद ही काम करना पड़ता था, अब ऐसा है थोड़ा आराम भी मिल रहा है और आसानी से हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है। और आराम के साथ साथ ये बड़े सम्मान की भी बात आपको लगता है? हाँ जी, बहुत सम्मान की बात लग रहा है। हमें जो है तो बहुत मुश्किल होती थी, जब खेती बाड़ी करने जाती थी ना तो हमारे को खुद काटना पड़ती थी, इससे बीमार होती थी औरतें। किस तरह से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, और अब जैसे ड्रोन आपके हाथ में आ जाएगा तो कितना बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा? बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि जितना पहले सुबह से लेकर शाम तक लोग काम करते थे, अब आराम भी मिलेगा, काम भी हो जाएगा, आसानी से काम भी हो जाएगा। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गांव की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको इसके काबिल समझा, और उनके इन प्रयासों से जो है वो गांव की कोई भी औरत जो है वो पीछे नहीं है। और जैसे ये ड्रोन की बात कर रहे हैं, इससे गांव की जो लेडीज़ हैं उनको एक पायलट वाली फीलिंग आती है, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके लिए मैं दोबारा से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये तकनीक अब गांव-गांव तक पहुँच रही है, गांव-गांव तक ही नहीं पहुँच रही, ये महिलाओं तक पहुँच रही है, महिलाओं के कौशल में विकास कर रही है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल रही है। कैमरामैन ललित के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, हिमाचल प्रदेश। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ड्रोन दीदी योजना पर चर्चा जारी रहेगी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां भी जा रही है, लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी इस यात्रा को लेकर इसी तरह का माहौल है। खासकर ड्रोन दीदी योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ड्रोन दीदी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और हमने देखा कि महिलाओं में बहुत उत्साह था ड्रोन दीदी योजना को लेकर। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि एक तो किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी मिल रही है ड्रोन के रूप में, और ऊपर से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी को संभाल रही है छोटे छोटे गाँव में। ये कितना बड़ा परिवर्तनकारी कदम है? बिल्कुल प्रखर, ये बिल्कुल परिवर्तनकारी कदम ही नहीं, ये अभूतपूर्व है। इससे पहले ऐसा प्रयास हुआ ही नहीं, ऐसा कदम उठाया नहीं गया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने यहाँ पर महिलाओं से बात की, खेतीबाड़ी में महिलाएं बहुत समय से यहाँ पर लगती हैं और बहुत मेहनतकश होती हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका थी वो खाली एक काम करने वाले के तौर पर थी, लेकिन अब वो एक निर्णायक भूमिका में आ रही हैं। महिलाओं ने हमसे बात की, उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से ड्रोन की ये नई शुरुआत की गई है, इससे एक पायलट वाली फीलिंग आ रही है। आपने सुना होगा, एक महिला ने हमसे कहा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक जो निर्णायक भूमिका में वो आ रही हैं, उनकी स्थिति में किस तरह से बदलाव हो रहा है। अब वो केवल घर में एक काम करने की भूमिका नहीं, एक सम्मानित सदस्य, और ना केवल घर में बल्कि जो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें, इनमें प्रत्येक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको एक ड्रोन दिया जाएगा। तो और उसमें एक सहायिका जो है वो इनकी लगाई जाएगी। एक पायलट जो है ड्रोन चालिका महिला होगी और उनको 15-15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इसमें मानदेय भी दिया जाएगा। और साथ ही जब उनकी बात होगी कृषि में महिलाओं की भूमिका, वो भी आधुनिक तकनीक के साथ महिलाओं के कौशल विकास को, एक जो उनके सपने हैं उनको एक नई उड़ान इसमें मिल रही है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और कृषि में जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, आपने देखा कि हिमाचल के दूर दराज के गाँव की एक महिला कह रही है कि पहले हम विदेशों में सुनते थे, लेकिन अब अपने देश में हम सुन नहीं रहे हैं, ये जमीन में है, ये ड्रोन जो है हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कितना क्रांतिकारी बदलाव है, कितना बड़ा ये परिवर्तन है और कितना उत्साह ये महिलाओं में है। और महिलाओं में ही नहीं, वहाँ गांव में जो किसान हैं, वहाँ जो और लोग हैं जी, तमाम जो ग्राम पंचायतों में ये जो गारंटी रथ जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसके जरिए लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे उनके अनुभव पूछ रहे हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि योजनाओं का लाभ पहुंचा तो उनमें किस तरह का बदलाव आया। तो एक ये जो कनेक्ट बना है ना, ये कनेक्ट इससे पहले कभी था नहीं, और ये कनेक्ट जो है एक बहुत बड़ा विश्वास है। और यही विश्वास है कि लोगों को ये लगता है कि अब जो ये योजनाएं हैं ये हमारे लिए हैं। पहले योजनाएं होती थी कागजों में होती थी, लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, और लोग भी ये समझ के छोड़ देते थे, ठीक है योजना है, आई है, हमें लाभ तो मिलता नहीं है तो हम इसमें क्यों इंटरेस्ट लें। लेकिन अब सरकार ने जो इंटरेस्ट लिया है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो उन तक पहुंच रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका ऑन द स्पॉट जो है, जैसे आभा कार्ड्स हैं, आयुष्मान भारत योजना है, जिनके नहीं बने हैं वो साथ के साथ बनाए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन है, बिल्कुल उनके लिए जो औपचारिकताएं हैं जिनको नहीं मिला है वो पूरी की जा रही हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी ठीक, एक बहुत बड़ा बदलाव है। खासकर ड्रोन दीदी योजना जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़।